मीनू स्कूल से घर लौटी और देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ था। माँ, दरवाजा क्यों खुला है? माँ, माँ। मीनू घर के अंदर जाकर चौंक गई। उसकी माँ केतकी बेहोश होकर चक्की के पास पड़ी थी। चक्की में आधे पिसे हुए गेहूं थे। मीनू अपनी माँ को जोर जोर से बुलाने लगी। माँ, उठो माँ, क्या हुआ है आपको? उठो ना माँ, आंखें खोलो। लेकिन केतकी नहीं उठ रही थी। मीनू बहुत डर गई। बेचारी 5 साल की बच्ची और क्या ही करती। वो अपने आसपास वालों को बुलाकर लाई। गांव वालों ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने केतकी को एक इंजेक्शन लगाया। कुछ देर बाद उसे होश आया। मैं कहाँ हूँ? मुझे क्या हुआ था बेटी? आप बेहोश होकर पड़ी थी माँ। डॉक्टर साहब, मेरी माँ को क्या हुआ था? दर्द की वजह से तुम्हारी माँ बेहोश हो गई थी। दर्द? कैसा दर्द? माँ, आपको कहीं पर दर्द है क्या? हाँ बेटी, कुछ दिनों से मेरी कमर बहुत दुख रही है। तो फिर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुझे बताती तो तू स्कूल छोड़कर मेरी सेवा करने बैठ जाती। लेकिन केतकी जी, अब क्या करेंगी आप? चक्की पीस पीस के आपके कमर में दर्द हो रहा है। आपको चक्की पीसना बंद करना पड़ेगा। ये सुनकर तो केतकी को जैसे सदमा लग गया। क्या चक्की पीसना बंद करना पड़ेगा? तो फिर इस पापी पेट का क्या होगा? घर कैसे चलेगा? वो मुझे नहीं पता। बस इतना पता है कि अब चक्की पीसने से आप फिर से ऐसे ही बेहोश हो सकते हो। अब आपको आराम की जरूरत है। ये बोलकर डॉक्टर साहब चले गए। लेकिन केतकी बिस्तर से उठ नहीं पाई। उसकी कमर में भयानक दर्द हो रहा था। मीनू ने अपनी माँ से कहा, माँ, आप आराम कीजिए। आज से आपको चक्की पीसने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो क्या बोल रही है बेटी? मेरी बात मानिए माँ, मैं चक्की पीसूंगी अब से। चक्की पीसने के बाद ही स्कूल जाऊंगी और उसके बाद स्कूल से लौट कर भी चक्की पीसूंगी। बाकी दुर्गा माँ सब कुछ देख रही हैं, वो सब कुछ संभाल लेंगी। दुर्गा माँ पर मीनू को बहुत भरोसा था। उसे यकीन था कि दुर्गा माँ एक दिन आएंगी और उसकी माँ को ठीक कर देगी। मीनू दुर्गा माँ से कभी धन दौलत नहीं मांगती थी। खैर, केतकी आराम करने लगी और मीनू चक्की पीसने लग गई। बेटी, तू कितनी मेहनत कर रही है और मुझे देख, कमर का दर्द लिए बिस्तर पर पड़ी हूँ। माँ, आपने इतने दिन मेरा ख्याल रखा, क्या मैं आपके लिए इतना नहीं कर सकती? अभी तो तू बहुत छोटी है बेटी, कितना कुछ करेगी। मैं सब कुछ संभाल लूंगी माँ, आप चिंता मत कीजिए। केतकी की आंखों से आंसू निकलने लगे। अगले दिन सुबह उठकर चक्की पीसकर मीनू स्कूल चली गई। स्कूल में मीनू का कोई दोस्त नहीं था। मीनू गरीब थी। उसके पिता मर चुके थे और चक्की पीसकर उनका घर चलता था। इसीलिए अमीर बच्चे मीनू से दोस्ती नहीं करना चाहते थे। मीनू चुपचाप स्कूल जाती थी और पढ़ाई करके लौट आती थी। चक्की पीसने की वजह से उसके कपड़े गंदे हो गए थे। ये देखकर स्कूल के बच्चे मीनू का मजाक उड़ाने लगे। अरे मीनू, तेरे कपड़े गंदे क्यों हैं? गंदे कपड़े पहनकर स्कूल में कैसे आ गई रे? कहीं तू भी तो तेरी माँ की तरह चक्की नहीं पीस रही थी? हाँ, पीस रही थी। तो क्या हुआ? इसी से हमारी रोजी रोटी आती है। तू क्या समझेगा, अमीर बाप का बिगड़ा हुआ औलाद। क्या? मुझे बिगड़ी हुई औलाद का? मैं अभी जाके प्रिंसिपल को बताता हूँ। उस बच्चे ने प्रिंसिपल को बता दिया। प्रिंसिपल ने मीनू को बहुत डांटा। मीनू घर आते आते रोने लगी। स्कूल में सभी बहुत गंदे हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हे दुर्गा माँ, मेरी मदद कीजिए ना। मीनू घर लौट गई और फिर से चक्की पीसने लगी। लेकिन उसे चक्की पीसने की आदत नहीं थी। उसने जोर से चक्की को घुमाया और चक्की टूट गई। अरे, ये क्या हुआ? चक्की तो टूट गई, अब क्या होगा? मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा। तू बच्ची है बेटी, तू ये काम नहीं कर सकती। लेकिन अब क्या होगा माँ? पैसे कहाँ से आएंगे? पता नहीं बेटी, अब तो सब कुछ दुर्गा माँ के भरोसे ही है। टूटी हुई चक्की से गेहूं नहीं पीसा जा सकता। मीनू ये बात बहुत अच्छी तरह से समझती थी। घर में जितने भी पैसे थे वो 2-3 दिन में खत्म हो गए और उसके बाद मीनू और उसकी माँ केतकी 2 दिन तक भूखे पेट सोई। उसके बाद मीनू एक दिन स्कूल गई और प्रिंसिपल ने उसे बुलाया। मीनू, तुमने पिछले 2 महीने की फीस नहीं भरी, इसीलिए हम तुम्हें स्कूल से निकालते हैं। सर, दया कीजिए, हम गरीब हैं, बस थोड़ा वक्त दे दीजिए, मैं फीस दे दूंगी। नहीं, मैं और वक्त नहीं दे सकता। अब तभी स्कूल आना जब जेब में पैसे हों।
मीनू रोते हुए स्कूल से निकल आई और एक तालाब के पास बैठकर रोते हुए दुर्गा माँ को याद करने लगी। तभी उसकी उम्र की एक लड़की वहां आई। तुम यहाँ अकेली बैठकर क्यों रो रही हो? मीनू चौंक गई। अरे तुम कौन हो? मेरा नाम साध्वी है, मैं आसपास ही रहती हूँ, लेकिन तुम रो क्यों रही हो? मीनू ने सब कुछ बताया। साध्वी ने कहा, अरे इतनी सी बात, मुझे चक्की पीसना और ठीक करना दोनों आता है, मुझे तुम्हारे घर ले चलो। मीनू साध्वी को लेकर घर आई। आते आते उन दोनों में दोस्ती हो गई। केतकी ने पूछा, अरे बेटी ये कौन है? इसका नाम साध्वी है माँ, ये मेरी नई सहेली है, इसे चक्की ठीक करना आता है। अरे वाह बेटी, ये तो बहुत अच्छी बात है। चाची आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी चक्की ठीक कर देती हूँ। ये बोलकर साध्वी ने टूटी हुई चक्की को घुमाया और तभी चमत्कार हो गया। चक्की ठीक हो गई और चक्की में से आटे की जगह सोना चांदी और पैसा निकलने लगा। अरे ये क्या, ये कैसे हो गया? बेटी तुम हो कौन? तभी साध्वी दुर्गा माँ में बदल गई। केतकी और मीनू दोनों ने हाथ जोड़ लिया। साध्वी मेरा ही दूसरा नाम है मीनू, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। अब से कभी भी पैसों की जरूरत पड़े तो जादुई चक्की को घुमाना। दुर्गा माँ ने केतकी की कमर भी ठीक कर दी और वो अदृश्य हो गई। उसके बाद से मीनू जब भी चक्की घुमाती थी तभी उसमें से सोना चांदी और पैसे निकलते थे। इसी तरह वो अमीर हो गई। माँ बेटी को कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं हुई और वो दोनों खुशी खुशी जीने लगे।